प्रवी टेमजे है। प्यारे विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सभी लोग अपने घरों पे सकुशल होंगे। देखिए, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी गणित का जादू कक्षा 5वीं, ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 2, जैसा कि आप मेरे पीछे इस ग्रीन बोर्ड पे देख रहे हैं, आकृतियां और कोड, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है आकृतियां और कोड। आकृतियों के बारे में आप हो सकता है जानते हो या नहीं भी जानते, तो आपको आज जानने को मिलेगा। साथ ही कोड के बारे में भी आपने कक्षा 3 या 4 में पढ़ा होगा, ठीक है, इसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। इसके अलावा इस अध्याय के अंतर्गत आपको नई नई बातें जानने को मिलेंगी, और ये नई नई बातें ही क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं अवधारणाएं, अर्थात आप लोगों को विभिन्न अवधारणाओं के बारे में जानने को मिलेगा। देखिए, इस पाठ में, इस अध्याय में आप लोगों के लिए गतिविधियां करते हुए काव्य प्रवाह और पावनी प्रवी, ये दोनों बच्चे आएंगे और आपको जो आपका जो ये चैप्टर दिया है आकृतियां और कोड, इसमें जो भी गतिविधियां उनको करके बताएंगे, ताकि आप सभी लोग समझ पाएंगे कि इसमें कौन सी बात निहित है और उस नई बात को आप जान पाएंगे। देखिएगा, मेरे पास में यह आपकी गणित का जादू पाठ्य पुस्तक है, और इस पाठ्य पुस्तक में हम देखते हैं ये चैप्टर नंबर 2 आकृतियां और कोड, ठीक है, इससे संबंधित जानकारी हम प्राप्त करते हैं। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 के बारे में आपको बताया था और उसके बारे में जानकारी दी थी कि उसमें कौन कौन सी अवधारणाएं निहित हैं। यदि आप उस पाठ को पुनः देखना चाहते हैं तो आई बटन पर जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ हाय, मेरा नाम प्रवी टेमजे है। मैं इस वर्ष 7वीं कक्षा पढ़ूंगा। मेरे पिताजी के कहे अनुसार मैं अपनी बहन के साथ 5वीं की कुछ गतिविधियां करूंगा। हाय, मेरा नाम पावनी प्रवी टेमजे है। मैं इस वर्ष कक्षा 5 पढ़ूंगी। हम प्रतिदिन कक्षा 5 की पुस्तकें पढ़ते का अध्ययन करते हैं। वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अभी आप लोगों ने अपना परिचय दे दिया, अब आपको कुछ गतिविधियां करना है, ठीक है। यस। माचिस की तिलिया आप पास में है? यस। देखिए, बैठ जाइए आप लोग, और गतिविधियों को संपन्न करना है ताकि दूसरे बच्चे भी उन गतिविधियों को समझ सके और बंद आकृतियों के बारे में और खुली आकृतियों के बारे में जान सके। तो बेटा, क्या आप लोगों को पता है बंद आकृति क्या होती है? यस। खुली आकृति क्या होती है? यस। जानते हैं आप लोग? यस। पक्का? यस। तो आप लोगों को कुछ खुली आकृति और कुछ बंद आकृति बनाकर बताना है। एक आकृति काव्य बताओगे, एक आकृति पावनी बताएगी। माचिस तिलिया है? यस। बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए प्रारंभ कीजिए बनाना। हम सबसे पहले माचिस ले लेंगे। हाँ, ये क्या बन रहा है आपका? बंद आकृति बन गई। बहुत बढ़िया बेटा, ये क्या बन गई? बंद आकृति। बंद आकृति। पावनी, आप अब 4 तिलियों के माध्यम से बंद आकृति बनाओ। कोई भी चार ले लो, उसको रहने दो, दूसरी तिली ले लो। हाँ, बताओगे बंद आकृति 4 तिलियों के माध्यम से बताना है। शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छी बनाइए बनाइए बनाइए। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हो गई तुम्हारी बंद आकृति, है ना। इनको बंद आकृति क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये चारों ओर से बंद होती है। ये चारों तरफ से बंद होती है, कहीं पर भी इनमें जाने के लिए, बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता, या
बाहर से अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं होता, इसलिए ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? बंद आकृति। क्या कहते हैं? बंद आकृति। बंद आकृति। बहुत बढ़िया। अब आप दोनों क्या करेंगे? एक साथ 3-3 तिलियों से खुली आकृति बना के बताओगे। चलिए, जो आकृति बना चुके बेटा उनको रहने दीजिएगा, दूसरी तिलिया ले लीजिए और बनाइए। हाँ, खुली आकृति बनाइए। चलिए ठीक है, ये आपने क्या बना दिया? खुली आकृति। खुली आकृति, क्योंकि इसमें ये बंद नहीं है। ये पावने ने बना ली खुली आकृति, क्योंकि ये एक ओर से खुली है ना। इसको इस प्रकार बना सकते बेटा, ऐसा है ना। ये देखिए, ये है आपकी खुली आकृति। बहुत बढ़िया। तो सब लोग समझ गए होंगे बंद आकृति और खुली आकृति के बारे में, यस, है ना। अब मोहिनी और रोहिणी के अनुसार, पुस्तक देखिए, मोहिनी और रोहिणी के अनुसार आपको 6 तिलिया लेकर के क्या करना है? बंद आकृति का निर्माण करना है। दोनों अलग अलग मुंह कर लीजिए बेटा। चलिए, सबसे पहले आप 6 तिलिया ले लीजिए। 6 तिलिया ले लीजिए। ले लिए 6 तिली। यस, हाँ। ले लिया। अब यहां आगे आ जाइए और आप एक तरफ मुंह करिए और आप एक तरफ मुंह, और दोनों अपनी अपनी आकृति बनाइए। आपको बंद आकृति बनाना है। पावनी भी रहने दीजिए बेटा, पहले काव्य बनाना है, फिर काव्य से पूछते जाना है आपको और बनाना है, ठीक है। ये बंद आकृति। हाँ, तो पावनी अब आप एक बनाइए बंद आकृति। बनाइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बन गई। अब दोनों खड़े हो जाइए। अब हम दोनों की आकृति को एक साथ देखते हैं। ये देखो, ये काव्य की आकृति और ये पावनी की आकृति। अब इन दोनों आकृतियों को हम बंद आकृति कहते हैं, किंतु दोनों की आकृति एक समान नहीं बनी है ना। यस। बेटा, जब भी अगर हम मान लो पूछ के बनाए बिना देखे, तो हम अलग अलग ही प्रकार की आकृति बनाएंगे। जैसे कि मोहिनी और रोहिणी ने अलग अलग आकृतियां बनाई थी, ठीक है। यस। बहुत बढ़िया। देखिए, इस पुस्तक में यहाँ पर ये काव्य ने बनाया इस प्रकार की आकृति, पावनी ने बनाई है ये इस प्रकार की आकृति, है ना। तो बेटा, हम इसी प्रकार कई तरह की आकृतियां बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो आकृतियां हैं, इनमें हम देखेंगे कोड़ों के बारे में। तो यहाँ देखिए, जो ये आकृति बनी है, इनमें ये कहलाते हैं कोड़, ठीक है। और इन आकृतियों में हम देखेंगे, जैसे कि आपने बनाए हो, प्रत्येक जो तिली दी गई है, ये तिली क्या कहलाएगी? एक भुजा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भुजा। एक भुजा ये हो गई, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा। इस तरह ये तिलियों के द्वारा जो है, ये प्रत्येक भुजा कहलाएगी। तो यहाँ पर इन आकृति में कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 6। तो आप लोग समझ गए बेटा। यस। अब आपको क्या करना है? इस चैप्टर को पृष्ठ क्रमांक 16 और 17 को पढ़ लेना है, तो आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। साथ में आपको क्या करना है? यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन रिक्त स्थानों को भी भर लेना है। हम भर सकते हैं। यह बंद आकृति है। हाँ, लिखना यहाँ पर, ठीक है। क्या इसको इसकी 6 भुजाएं हैं? हाँ। यहाँ पर भी हाँ आ जाएगा। ये दूसरी आकृति के बारे में पूछा गया है, इसके बारे में। क्या यह 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है? तो यहाँ क्या आ जाएगा? हाँ। क्या यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई उसके जैसी है? नहीं। तो आप भर सकते हो बेटा, ठीक है। यस। तो ये हुई आपकी पहली गतिविधि, ठीक है। यस। हाँ, तो देखा बच्चों, किस तरह से काव्य प्रभा और पावनी प्रवी ने गतिविधियों के माध्यम से आपको तिलियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न बंद आकृतियों के बारे में, भुजाओं के बारे में जानकारी दी है। अब देखिए, आपकी ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में बहुत ही मजेदार गतिविधियां दी गई हैं। यदि आप अपनी जो गणित का जादू पुस्तक लेकर बैठेंगे और इस वीडियो को देखेंगे, तो निश्चित तौर से आपको काफी कुछ जानकारी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आज के इस कालखंड में आपने चैप्टर 2 आकृतियां और कोड के अंतर्गत
प्रमुख अवधारणाओं में बंद व खुली आकृतियां तथा आकृतियों की भुजाएं। इसके संदर्भ में काव्य और पावनी प्रवि के द्वारा गतिविधियों के माध्यम से समझने का प्रयास किया, इन्होंने समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं आप लोग बंद और खुली आकृतियों के बारे में जान पाए होंगे। चूंकि यह प्रकरण थोड़ा लॉन्ग है, लंबा है, अतः हम इसको आगामी कालखंडों में, जैसे कि प्रमुख अवधारणा जो अन्य हैं, कोण व छोटे बड़े, ठीक है, कोण के अंतर्गत छोटे कोण, बड़े कोण, ठीक है, मापक यंत्र, कोण या जांचक, कोण के प्रकारों में समकोण, समकोण से ज्यादा, समकोण से कम, ठीक है, वर्गाकार और आयताकार आकृति, त्रिभुज व अन्य आकृतियों, जो ये अवधारणा है, इनको अन्य गतिविधियों के माध्यम से आप तक हम लाने का प्रयास करेंगे। आज के कालखंड के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं यह आपको काफी रोचक और ज्ञानवर्धक लगा हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस कालखंड से विदा लेते हैं। अगले कालखंड में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।